Hello guys, I am Rishika Singh. I welcome you all on this channel English by आकांक्षा मैम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज आज हम ये जीके क्विज का एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम स्टैटिक जीके से शुरू कर रहे हैं। हम ग्रेजुअली करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। आपको आज के सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द परथाना समाज। हमें बताना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इन चारों ऑप्शंस में से किन्होंने परथाना समाज की स्थापना की थी। हमें इसमें ये बताना है। ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश स्लाइड है और ये इसका हिंदी टेक्स्ट है। तो गाइस इसका आंसर है ए, आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने की थी 1863 में, जब केशव चंद्र सेन आए थे महाराष्ट्र। उन्होंने महाराष्ट्र गए थे वो इस एम के साथ कि एक भगवान को बिलीव करना चाहिए, एक भगवान को मानना चाहिए और एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें इन में से बताना है कि इनका हमें ऑर्डर बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन इवेंट्स का जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुए थे। तो बताना है पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो गाइज इसका आंसर है बी। पहले हुआ आपका साइमन कमीशन 1928 में, फिर हुआ आपका डांडी मार्च 1930 में, फिर हुआ आपका गांधी इवन पैक्ट 1931 में और फिर हुआ पूना एक्ट 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following were the leaders of the Indigo Revolt? हमें बताना है इस चारों ऑप्शंस में से कि कौन लीडर थे इंडिगो रिवॉल्ट के। ये हिंदी टेक्स्ट है क्वेश्चन का गाइस। तो गाइस इसका आंसर है बी, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु चरण बिस्वास। ये थे इसके लीडर और इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंड। हमें इसमें बताना है कि जब इन चारों ऑप्शन में से कौन थे उस टाइम के वाइस रॉय जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को हैंड कर दिया गया था। तो गाइस इसका आंसर है बी, लॉर्ड इरविन। इनके टाइम पे हमारे महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द लैंडमास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द लीस्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट का लैंड मास सबसे कम है। तो गाइज इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो गाइज इसका आंसर है बी, सवाना। ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। विच इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट जापान नेचुरल रिसोर्सेज। हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जापान के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के लिए कौन सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो गाइस इसका आंसर है ए, जापान ने बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर लिया है अपनी सीज को मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। हमें बताना है कि इन चारों सीज में से किसके पानी में सबसे ज्यादा सॉल्ट है। दुनिया में किस समुद्र में सबसे ज्यादा, किसके पानी में सबसे ज्यादा सॉल्ट है। तो गाइस इसका आंसर है सी, डेड सी। ये इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट्स आर कॉल्ड कोरस ग्रेन्स एंड कॉन्स्टिट्यूट मीलियो। हमें बताना है कि मिलेट्स को कोरस ग्रेन्स क्यों कहते हैं और मिलेट्स में क्या क्या आते हैं।
कोरस ग्रेन्स होता है गाइज जो बहुत मोटा अनाज होता है, फाइन नहीं होता ये आटा और दाल की चावल की तरह, सॉरी, तो ये फाइन नहीं होता, मोटा होता है। तो गाइज इसका आंसर है बी, जवार, बाजरा एंड रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। शुगर केन प्लस पोटैटो इज एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ विच सीजन? में बताना है कौन से सीजन में गन्ना और आलू को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की तरह उगाया जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है गाइस, एक ही फील्ड में दो आप चीजों को उगा रहे हो एक साथ, ठीक है गाइस। इसका आंसर है ए, ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also if the upper house takes no action within। हमको ये पता है कि अगर कोई मनी बिल पास होता है तो वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, पर अगर कभी ऐसा होता है कि अपर हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस बिल पे, तो मनी बिल का कितने दिन में अपने आप पास हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो गाइज इसका आंसर है पी, 14 दिन, 14 दिन के अंदर वो पास हो जाएगा अगर अपर हाउस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? हमें इसमें बताना है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं राज्यसभा के लिए, कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो गाइस इसका आंसर है ए, 12 सदस्यों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड बाइकैमरल लेजिस्लेचर? हमें बताना है इन चारों में से किस स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, दो हाउसेज होते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेट में है ऐसा। तो गाइज इसका आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन? हमें बताना है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कहाँ शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कहाँ शुरू होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहाँ की जा सकती है? तो गाइज इसका आंसर है सी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय? हमें बताना है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। तो गाइज इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड अ कोलिजियम ऑफ 2। राष्ट्रपति करते हैं किसकी कंसल्टेशन के बाद? उस स्टेट की गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद, और एक दो बड़े जजेस की कोलिजियम, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, उनकी कंसल्टेशन के बाद क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Inclusive growth as enunciated in the 11th five-year plan does not include one of the following। हमको इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सी चीज 11th फाइव-ईयर प्लान में इंकल्सिव ग्रोथ के लिए नहीं दी गई है। तो हमें इसमें ये बताना है। तो इसका आंसर है सी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये नहीं है शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। A large increase in oil prices such as the ones occurring in 1973 and 1979 will cause, इसमें हमें ये बताना है कि अगर ऑयल के प्राइस में अगर हम इंक्रीज कर देंगे, उसमें ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे, तो जैसे कि 1973 और 1979 में हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे कीमत ऑयल की तो उससे होगा गाइज, इसका आंसर है सी, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, हमें बताना है कि द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो गाइज इसका आंसर है सी, जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिरती है। एज द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल। अगर आप किसी चीज का प्राइस ज्यादा कर दोगे तो उसको लोग नहीं खरीदेंगे, उसको लोग कम खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मोस्ट हर्ट बाय अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। हमें बताना है कि कौन सा सेक्शन सोसाइटी का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब एकदम अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो जाता है। तो गाइज इसका आंसर है सी, पीपल विद लार्ज सेविंग अकाउंट्स। सॉरी गाइज, एक मिनट, कुछ हो रहा है। यस, पीपल विद लार्ज रिटायरमेंट सेविंग्स हेल्ड इन सेविंग अकाउंट्स, इन लोगों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। सॉरी फॉर दिस, कुछ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा इशू नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है। हमें इन चारों में से बताना है। तो गाइज इसका आंसर है बी, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र की कीमतों का निर्धारण मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। ठीक है गाइज। तो गाइज थैंक यू, हमारा सेशन आज यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।